शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी को। वरदान लुटाने वाले संगम पर जिसको दुनिया खोजती है, मंदिर भरे हुए, जिस माँ की छवि को, उसकी मूरत को निहारने भक्त मंदिरों में जाते, कहते हैं माँ का दर्शन करने जाते। कहते हैं बस माँ की एक बार कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारी जीवन की रेखा पलट जाए, बदल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस माँ की कृपा दृष्टि संसार मंदिरों में जाकर सोचता है कि माँ मुझे देख ले, मुझ पर अपनी अपनी रहम, अपनी कृपा बरसा दे तो मेरा जीवन पलट जाए, बदल जाए। बाबा कहता है ये जानते नहीं इसके नयनों में कौन बसता है। संगम पर बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम, बाबा ने कहा, वो बच्चे हो जिनका अपने बाप के वर्षे पर हक है। ये कृपा की दृष्टि। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको निश्चय है कि तुमको कौन पढ़ाते हैं, तब तो बाबा कहता है मैं तेरे नयनों में बसूंगा। तब तो ऐसे कैसे बस जाऊंगा बाबा, ऐसे कैसे बाबा कहता है तू किसी को आत्मा भाई देख लेगा जब तक बाप को नहीं जानेगा, बाप को नहीं समझेगा, किसी पर कैसे कृपा की दृष्टि कर सके। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ बच्चे बैठने वाले नंबरवार हैं, है ये पढ़ाई। किसी शास्त्र में बाबा कहता है ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान की कृपा जब बरसती है, कहते हैं भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। बाबा ने कहा वो जब कब आती है, ये तो बाबा ने कहा वो जानते नहीं। वो कहते हैं कि उनकी तो जब भी बाबा कहता है बार बार आ रही है, और तब भी बाबा कहता है दुनिया दुखी है। हर युग में कहते हैं भगवान आते हैं, 4 युगों में कहते हैं 24 बार अवतार लेते हैं। और तो और अब तो बाबा कहते हैं, वो ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सबके अंदर भगवान। फिर बाबा कहता है ये मंदिरों में कौन है और किससे तुम ये कृपा की दृष्टि लेने जा रहे हो? क्या मंदिरों में जाने से, बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन का रोग, शोक, संताप, दरिद्री, ये सब मुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मंदिर तो बड़े पुराने हैं, कहते हो बड़ा प्राचीन मंदिर है। जितने प्राचीन मंदिर है उतने तुम्हारे दुख भी प्राचीन है कि नहीं? प्राचीन मंदिर, दुख भी बड़े प्राचीन है। दुख छूटे ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भक्ति छूटी, तुम्हारे दुख छूट जाते, तुम्हारी औषधि बाबा कहता है बंद हो जाती ना। हमारे दुख छूट जाते, माना हमारे रोग खत्म हो जाते, हमारी पीड़ा संताप खत्म हो जाता, तो हमारी भक्ति, इसको हम औषधि मानते चले जा रहे हैं कि सोमवार को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए। औषधि ही तो थी ये सब, करते ही चले गए। लेकिन बाबा कहता है रोग बढ़ते चले गए, इच्छाएं बढ़ती चली गई, अहंकार बढ़ते चले गए, लोभ तृष्णा बढ़ती चली गई।
भक्ति बढ़ती चली गई। देखो तो सही दुनिया को, एक ही मंदिर में लोग जाते हैं, कोई वीआईपी कोटे से दर्शन कर रहा होता है, कोई जनरल लाइन में खड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, किसी शास्त्र में ये वर्णन नहीं है कि भगवान की जब कृपा बरसती है, भगवान जब छप्पर फाड़ता है तो देता क्या है। तुम्हारे छप्पर कैसे फाड़ूं? तुम तो बाबा कहते हैं लेंटर में बैठे, छपरे में थोड़ी बैठे। छप्पर किसके हैं? बाबा ने कहा गरीबों के छप्पर है। गरीब माना, हाँ, बाबा ने कहा जो निमाना है, जो पात्र है, जो योग्य है, जो खाली होकर बैठा, वहां बरसूंगा। तुम तो बाबा कहते हैं भरे भराए हो सारे। कोई बाबा ने कहा यहाँ ज्ञानी बना हुआ है, कोई संत साधु महर्षि बना हुआ है, कोई भक्त बना हुआ है, कोई भक्तों का भक्त बना हुआ है। यहाँ तो बाबा कहता है कलयुग के भगवान भी देखो कितने हैं। नित नित नूतन भगवान निकलते हैं यहाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान बाप संगम पर बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। अगर बाबा कहता है तुम्हें निश्चय नहीं है ना, तो यहाँ बाबा कहता है बैठने की दरकार भी नहीं है। इतना खरा खरा, इतनी खरी खरी बात करता है। कहते ना सच बड़ा कड़वा लगता है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है जो सुख चाहते हो संसार में, हाँ, बाबा कहता है पहले तो ये जानो कौन चाहता है सुख, और सुख है क्या जो तुम्हारे चाहने से मिलते भी नहीं, चाहने से, और जैसे कहते हैं ना खुजली करने से खुजली बढ़ती चली जाती। ऐसे ही बाबा कहता है ये तुम्हारी जो तृष्णा है अनंत है। एक इच्छा नहीं पूरी होती, 10 और खड़ी हो जाती है। तभी तो माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ये हलवों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। हर 6 महीने बाद हम हलवा खा भी रहे होते हैं, बांट भी रहे होते हैं, लेकिन मनोकामनाएं हमारी वैसी की वैसी ही। संसार से जाने का समय आ जाता है, लेकिन मन की कामना ये पीछा नहीं छोड़ती। अंत में लोग कह रहे हैं मरने वाले से अंतिम, अब अंतिम इच्छा बता। अब समय खत्म हो गया तेरा। कोई नहीं कहता अंतिम इच्छा, अब कोई भी नहीं। अंत को सहज होकर स्वीकार करना। और बाबा ने कहा अंत है क्या? अगर तुम्हारी नजर से देखूं तो अंत तो फिर शोक का विषय है। तुम्हारी नजर से देखूं तो अंत तो फिर पीड़ा का विषय है। कहते हो बड़े दुखद समाचार, बड़े दुखद भाव से हमको ये समाचार देना पड़ता है कि फलाना जो है वो संसार से जा चुका, शरीर छोड़ चुका। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी, ड्रामा अविनाशी, तुम्हारा पार्ट अविनाशी। बार बार बाबा ने कहा ये रिपीट होता है। अंत किसका है? किसका अंत है? आत्मा को तो तुम ही कह रहे हो अविनाशी है। तुम ही कहते हो कहीं जन्म ले लिया उसने। तुम ही कहते हो हमारे ही घर में फिर से बच्चा बनकर आया हुआ है। तुम ही कहते हो उसकी आदतें वैसी ही है। फिर अंत किसका देख लिया? इसलिए बाबा कहता है कि पढ़ाई जरूरी है। हम्म? इस समय भगवान आकर हमको क्या देता है? सत्य ज्ञान देता है। वो कहता है देखो जहां आप बैठे हो, ये संसार जो है ना ये बना है ड्युअलिटी की मिट्टी से। एक का पक्ष मानते हो, एक का विरोध कर देते हो।
है ना? जैसे जन्म अच्छा है, सुखदाई है, लेकिन मरण दुखदाई है। सुख अच्छा है, दुख नहीं। स्वास्थ्य अच्छा है, अस्वास्थ्य अच्छा नहीं। पैसा अच्छा है, घाटा नुकसान अच्छा नहीं है। ऐसा है ना? बाबा कहते हैं बच्चे ये देखने में एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। रात का आसमान ना हो, चांद सितारे देख लोगे। ऐसा नहीं कि जन्म कोई अलग चीज है और मृत्यु कोई अलग चीज है। एक ही रस्सी के दो छोर है। ये मन है जो एक चीज को चाह रहा है, एक को नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि मन अपने संपूर्ण सत्य को कभी नहीं देख पाता। ये विडंबना है, बाबा ने कहा, ये ड्रामा की नूंद है। हाँ, संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको वो थर्ड आई दे रहा हूं जिससे बाबा कहता है आप सिक्के के दोनों पहलू देख सकते, मेरी विजडम से, मेरी समझ से। इसलिए उसको हमने कहा है कालों का काल महाकाल। माना काल, जिसको हमने समय भी कह दिया, मृत्यु भी कह दिया। बाबा कहता है कालों का काल महाकाल। बाबा ने कहा काल जैसी कोई चीज है नहीं जो आत्मा को निगल जाती है। कुछ है नहीं, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा पहले दिन से हमें पाठ पक्का कराता, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, बाबा ने कहा। फिर बाबा कहता है ये सब जो आपने कॉस्ट्यूम पहने, वस्त्र पहने, बाबा कहता है आत्मा एक्टर, आत्मा एक्टर जब बाबा कहता है इस सृष्टि के रंगमंच पर उतरती है तो बाबा ने कहा आपको वैरायटी पार्ट खेलने होते हैं, है ना? हम जो यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमारा यहाँ पढ़ाई पढ़ने का एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण बन। लक्ष्मी नारायण मेरी कोई परमानेंट कोई आइडेंटिटी थोड़ी है। तो मुझ आत्मा की ही एक एक्टिविटी है। सतयुग के पाठ खेल लिए, त्रेता के खेल लिए, द्वापर के खेल लिए, कलयुग के खेल लिए। लेकिन कलयुग में आते आते बाबा कहते हैं बच्चे अब मन जो है ना, ये था तो मंत्री, अभी राजा बन गया। सारे चोरों को मिला लिया इसने अपने पास, अपना ही दरबार लगाकर बैठा। तो बाबा कहता है फिर ये जो मैं है, मन की मैं, इसका नाम क्या है? अभी यहाँ इसका नाम रखा गया है ममता। अब ये ममता बनकर सोच रहा है मैं तो कुछ हूं फन्ने खा, मैंने कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ जाना, तो मुझे उससे जो जो बेनिफिट, जो फायदा, जो अर्निंग होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए। मेरा नाम होना चाहिए, मेरी इनकम होनी चाहिए, मेरा बढ़िया परिवार होना चाहिए। बाबा कहते हैं ड्रामा नूंद अनुसार, बाबा ने कहा तुम पार्ट भी खेलते हो, धन भी कमाते हो, परिवार भी जमाते हो। तो बाबा कहता है फिर ड्रामा की नूंद अनुसार जो फूल खिला वो मुरझाएगा। धीरे धीरे बाबा कहता है फिर जैसे जैसे समय लगेगा तुम कमाने जोगे नहीं रहते, शरीर जवाब दे जाते हैं। तुम इंद्रियों से सुख भोगने जोगे नहीं रहते, इंद्रियां भी आउट ऑफ ऑर्डर होने लग जाती हैं। पुरानी गाड़ी हो गई ना। फिर जो सुख भोग रही थी, जो इतनी मेहनत करके मैंने एक इतनी अच्छी सी अपनी मनचाही मैं डेवलप की थी, बनाई थी, सींची थी,
जब देख रही हूं उसके अंदर से वो प्राण ही निकलते जा रहे हैं कि मेरी कोई पूछ ही नहीं है। कोई एक फोन करके भी नहीं पूछता क्या हाल चाल है। जो दो चार पूछ लेते हैं चलो इनका भी भला हो, बने रहे, इसलिए ताकि मुझे पूछते। अगर ये मुझे पूछने वाले ना बचे तो मेरा दुख, ने भगवान यही तो सहारा था, तूने इसको भी लपेट लिया। चाहता क्या है मुझसे? कौन से ऐसे मैंने कर्म कर दिए? बाबा कहते हैं तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत जल्दी आता है कि भगवान मेरे से कैसा वैर निकाल रहा है, जबकि मैं तो भक्ति भी करता जाता। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप इस पढ़ाई को पढ़ते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है? हाँ, संग दोष लगता है। कोई न्यारी बात नहीं बाबा ने, है ना। दुनिया में भी बाबा कहता है जब बच्चे स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं तो संग दोष लगता ही है। कोई गंदी आदतों में फंस गया, कोई गलत सोसाइटी में बैठ गया, हाँ, तो कोई तो क्लास से ही बंक करने लग गया, कोई फीस का पैसा मारकर बीड़ी सिगरेट तंबाकू थिएटर इसमें लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे उस पढ़ाई को अगर कोई ना पढ़े, एक जन्म का नुकसान है, फिर भी वो भूखा नहीं मरता। ठीक है, कोई अच्छी पोस्ट पर नहीं बैठा, लेकिन कुछ ना कुछ करके वो अपना और अपने परिवार को तो पाल ही लेता है। लेकिन बाबा कहता अगर तुमने ये पढ़ाई छोड़ दी ना, हाँ, ये पढ़ाई, ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है, हम कहेंगे सरकार ने अप्रूव किया हुआ, ये भगवान की अप्रूव्ड बोर्ड है। मन मना भव। बाबा कहता है इसके जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें बाबा कहता है तुमको पास विद ऑनर होना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे संग दोष तो आता ही है। जब जब चढ़ाई चढ़नी होती है, चढ़ाई में क्या है? चढ़ाई में बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति खर्च होती है ना। मोटर से पानी चढ़ाते हैं ना घर में, शक्ति जाती है, बिजली फूकनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी टैंकी भर जाए। हाँ, लेकिन जब टैंकी से पानी नल से निकालना हो तो तब मोटर की जरूरत नहीं है। आप नल खोल के रख दो, टैंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। उतराई में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई पावर नहीं चाहिए। तो बाबा समझाता है इस समय, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जिसकी बाबा कहता है तुम मंदिरों की लाइनों में लगते थे ना और कहते थे माँ मुरादे पूरी करते। बाबा कहते हैं बच्चे और धर्म वाले तो सिर्फ फादर फादर करते हैं, एक यही है बाबा ने कहा जो मदर फादर को तुमको फॉलो करना। माँ ही मुरादे पूरी करेगी, लेकिन करेगी कैसे? मन को आराम देकर। ये मन जब शांत हो जाए, शांत कैसे होगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, वो कब होते हो तुम? जब बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्म दिखा देता हूँ ना, उससे पहले नहीं हो सकते। अभी तो हाय हत्या लगी हुई है, भगवान उसने तो 2 कुठियां बना ली, मेरा क्या, मैं किराए पे ही धक्के खा रहा हूँ। उसकी हम देखते थे ना घरों के, वो माँ बाप कहते वो फलाने ने देख शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो गए, तुम्हारी अभी तक पता नहीं कहीं होगी कि नहीं होगी। कितना कंपटीशन है, कितना उम्र निकल रही है, उम्र निकल रही है। अरे और जिन्होंने कर ली, कईयों को तो मैं देख रही हूँ किसी की 19 में भी हो गई, किसी की 20-22 में भी हो गई। नर्क भोग रही है दुनिया, कौन से स्वर्गों की सैर कर रही है। लेकिन बाबा कहता है कलयुग की भी क्या है, लोक लाज माया है, इसके पीछे भी बाबा कहता है दुनिया मरे जा रही है। इसके पीछे भी कह रहे वो फलाने का बच्चा 3 साल में स्कूल डाल दिया, हमारा 5-6 साल में पड़ा हुआ है घर में।
कुछ साल पहले 3-4 साल का बच्चा भी लोग स्कूल में नहीं छोड़ते थे। छोड़ते थे? नहीं छोड़। अब तो देखा देखी की रीस है सारी। एक कोई शादी करता है, माँ पीछे लग जाती, कहते हैं देख उसने भी कर ली, उसने भी कर ली, उसने भी कर ली, तू भी हमें नक्की कर, खुद ही कर लो अब तो। अपने बस की नहीं है, जहां करनी है खुद ही कर लो, हम तो खड़े हो जाएंगे आगे। इतना इतने ये संबंध निभाने पेचीदे हो गए कि माँ बाप को भी हाथ डालने में दर्द लगता है, डर लगता है कि कल को मैं ले आया ना निभी, मैं भी कोसता रहूंगा खुद को। खुद ही करो। कईयों को तो लगता है खुद करेंगे लव मैरिज, निभा तो लेंगे। लव है कहीं? लव को कोई समझा? लव मैरिज वाले झगड़ते नहीं, इनके डिवोर्स नहीं होते। कपूर बन के उड़ जाता है लव, कहाँ जाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जिससे बाबा कहता है तुम्हारे 84 जन्मों की, बाबा कहता है आगे चढ़ाई है। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो पुकार रहे थे, हे पतित पावन सीता राम, तुम्हें क्या लगा राम और सीता देहधारी हैं, पति पत्नी है एक दूसरे के। सीता दुखी होती है तो अपने राम को, पति को याद करती है। तुम कौन से राम को याद करते? सुबह उठते ही कहते हैं राम राम जी, दुनिया से जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है जी। ये सीता का तो पति है, उसका तो घरवाला है। और तुम्हारा क्या है? जीजा जी। कौन है तुम्हारे? राम जी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब आत्मा रूपी सीताओं का, बाबा कहते हैं तुम मानोगे नहीं, सीता भी मानती नहीं थी। सीता के पास महावीर गया, वो तो देख के डर गई उसको। कोई निशानी भी देनी पड़ती है महावीर को, तब सीता मानती है कि अच्छा राम का दूत है, मुझे सुख देने आया। आज कहा है ना बाबा मुरली में। हाँ? बाबा कहता है कईयों को बाबा कहता है ये पक्का नहीं है कि भगवान बैठ पढ़ाता है। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास काम है। बाबा ने कहा उनकी तकदीर में ही नहीं है। कैसी सीता है वो? कहाँ से मैंने हम महावीर को इकट्ठा किया, उसको मैंने इतनी ताकत इतनी ऊर्जा भरी उसके अंदर कि तू जा, लांघ जा ये सागर और जा। मेरी सीता बैठी है, रो रही है, दुखी है, उदास है, उसको बता दे मैं आ गया। कि वो सीता मानती ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ, बच्चे मेरे नंबर 1। बाबा कहते हैं बच्चे तुम दुखी हो, चलो तुम खुद को सीता मत मानो एक बार, कोई बात नहीं। क्योंकि दुनिया यहाँ कई बार कहते हैं ये क्या ज्ञान सुनाते। कहते हैं एक द्रौपदी थोड़ी थी, सारी तो द्रौपदियां हैं यहाँ। कहते एक सीता थोड़ी थी, सारी है ना। तो उनको ये ज्ञान बड़ा अटपटा सा लगता है। अभी बाबा ने बोला मुरली में, बाबा ने कहा तुम्हारा बाप भी नया और बाप की जो बातें हैं वो भी नहीं। ये बाहर वाले नहीं समझेंगे इसको, ये कहेंगे ये तो शास्त्रों का उल्लंघन है जी। हम हम राम की सीता। बाबा ने कहा देखो क्यों पुकारती हो, जिससे फेरे लिए उसको याद करो। फेरे तो ले रखे हैं तुमने, किसी ने एक बार लिए, किसी ने 2-2 बार भी ले रखे। याद करो, अपने राम को याद करो। हॉस्पिटल जाते हो, किसको याद कर रहे होते हो? पति साथ खड़ा होता, उसका नाम नहीं निकलता ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते कि बचा लियो भगवान।
तू ही तो है मेरा पति परमेश्वर। बाबा ने कहा, बच्चे किसको याद करती है आत्मा? किसके लिए बाबा ने कहा ये जो दुनिया वाले लास्ट में चलते हैं शव यात्रा में, ये किसको कह रहे होते, किसको सुना रहे होते हैं? कौन सा राम है जो सत्य है? पूरा जीवन तो राम सत्य नहीं था। पूरा जीवन मेरा घर सत्य था, मेरा परिवार सत्य था, मेरे बच्चे सत्य थे, मैं खुद सत्य थी। अंत में राम सत्य हो गया, जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, वो सत्य हो गया। क्योंकि मरता क्या ना करता। अब तो मर ही गया, अब तो सबने छोड़ ही दिया, अब तो लिटाई दिया अर्थी पे, अब तो जाना पड़ेगा ना। अब जाना पड़ेगा तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा, तो चलो क्यों रिस्क लेना, राम ही सत्य कहो अब तो। क्योंकि छोड़ने जो जा रहे हैं यही कह रहे हैं राम सत्य, राम सत्य। हम सब झूठे, हम सब झूठे, बस एक राम सत्य। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आंख खोलो, आंख खोलो। बाबा ने कहा, जो आंख तुमको दे रहा हूं समझ की, सूझबूझ की, बाबा कहता है इसको खोलो। अब मुझको ये नहीं कहो कि बाबा माया आ जाती है। बाबा ने कहा नहीं, एक बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, फेल हो जाता है, वो कभी नहीं कहता कि माया आ गई थी ना इसलिए मैं फेल हो गया। नहीं, वो जानता है क्या किया उसने, किस कारण से वो फेल हुआ। बाबा कहता है यहाँ पढ़ाता हूं, कहता हूं बच्चे जब तक संगम पर तुमको जीना है, ये जीना कोई जीना है जिसको तुम जीना कह रहे हो। चक्की चलाने के सिवा और कर क्या रहा है आदमी आज? कोलू के बैल की तरह तो पिस रहा है बस। और इसी को सुख माना है हमने, इसी को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कोलू का बैल बन के मैंने 60 साल घर चलाया, गृहस्थी चलाई। 75 साल हो गए एनिवर्सरी को, करो फंक्शन, बुलाओ लोगों को। गृहस्थी की चक्की चलाते चलाते सिल्वर जुबली मना रहा हूं। ये सिल्वर जुबलियां है, ये गोल्डन जुबलियां है। बाबा कहते हैं बच्चे चलो मैं तुमको दिखाता हूँ गोल्डन जुबली क्या होती है, सिल्वर जुबली क्या होती है। बाबा कहते हैं जिसको तुम राम राज्य कह रहे हो ना, वहां उस राम राज्य में जन्म लेना, बाबा ने कहा ये है गोल्डन जुबली। तुम तो बाबा कहता है कलयुग में गंगा भी उल्टी बहाते हो। शादी कर ली, पहले 25 साल पूरे हो गए, क्या कहते, अभी हमारी सिल्वर जुबली है 25 साल। देखना, बाबा ने कहा तुम्हारा गणित देखो जरा, पहले 25 साल हमने कहा सिल्वर जुबली, अगले 25 साल हमने कहा गोल्डन जुबली। अब बाबा की दृष्टि देखो और हमारी देखो। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो तुमको, बाबा कहता है जिसको हम डायमंड जुबली भी कहते हैं, प्लेटिनम भी कहते हैं, बाबा ने कहा सबसे पहले तो ये होना चाहिए। क्योंकि 25 साल शादी के हुए, बाबा ने कहा अभी एनर्जी लेवल है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ताकत है। बाबा कहता है इसको तुम सिल्वर कहे जा रहे, ये तो बाबा कहता है अंत में आनी चाहिए। बाबा का जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हाँ, उस बढ़ते समय को, जब बाबा कहता है तुम खुद ही कह रहे होते पता नहीं 50 साल हम देख पाएंगे कि नहीं। मानो सिल्वर तो देख लेंगे, गोल्डन का कोई चांस नहीं। खाना पीना ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, उम्र का किसी का कोई पता नहीं। हर आदमी दवाइयों पे आए दिन अस्पतालों में भाग ही रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले जब आप मुझसे फेरे लेते हो संगम पर, तो बाबा ने कहा बच्चे पहले के जो 1250 वर्ष हैं, ये बाबा ने कहा तुम्हारी गोल्डन जुबली है। और अभी बाबा कहता है जब हमारी एंगेजमेंट हुई है, ये बाबा ने कहा ये डायमंड जुबली। देखो तो सही, उसका मैथमेटिक्स देखो। बाबा ने कहा संगम है तुम्हारा डायमंड जुबली। अगर तुमने मेरे साथ डायमंड जुबली ही नहीं मनाई, फेरे ही नहीं लिए, तो बाबा कहता है फिर
कौन सी जुबली मनाएगा? यहाँ तो 25 साल पूरे करने भी कोई मासी का घर लगता है। हाँ, दुनिया कहती है नर्क भोगा जी हमने तो, क्या बताएं, हमें पता होता तो। हाँ, हमारे पुराने कहते थे इसको कोई लेता नहीं था, मुझे कोई देता नहीं था, तब हमारी शादी हो गई। क्या कहते हैं? राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जोड़ियां मैं नहीं मिलाता। जोड़ी तो बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा की संगम पर। लेकिन तुम मानोगे नहीं, तुम कहोगे आत्मा को किसने देखा, परमात्मा को किसने देखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है। इस पढ़ाई को बाबा कहता है जो पढ़ते हैं वो दर्शनीय बन जाते हैं, है ना। दुनिया में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं। कभी हम जाते हैं किसी हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर के दर्शन करने के लिए? क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान जीवन में अस्पताल डॉक्टर मत ही दिखाइए। अरे बहुत पढ़ा लिखा है बेचारा, फॉरेन से डिग्रियां ले लेकर आया है, हम इसको देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। कहते भगवान मत ही दिखाइए। वकील, वकील भी बाबा कहता है बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। कभी हमारे मन में आया कि हम किसी वकील के जाके दर्शन कर लें, कितना पढ़ा लिखा है। क्या कहते हैं भगवान वकीलों को मत दिखाइए। क्यों? हमें पता है ये सब पॉकेट मार है। सब मनी माइंडेड है, बात करने के पैसे हैं इनके, बात करने के पैसे हैं। बाबा कहता है हाँ, जो पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ। हाँ? बाबा ने कहा 33 करोड़ पढ़ जाते हैं इस पढ़ाई को, कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं उसको देखने बाबा कहता है दुनिया जाती है। कहते माँ के दर्शन करके मन को सुख मिलता है। ये फीस नहीं लेती दुखड़े सुनने की, डॉक्टर तो ले रहा होता, वकील तो ले रहा होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो राम की सीता, तुम बाबा कहता है मेरी अर्धांगिनी हो। छोटी बात लगती है ना। पापा कहता हाँ लेकिन फेरे ले रहे हो, आज भी एक मुरली में एक लाइन आई है। बाबा कहता है कई जो गृहस्थ में रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना सारा जीवन अर्पण में कर देते हैं। ऐसी सजनी राम को प्यारी। अब हम देखना हम क्या कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग भी जब शादी करता है ना तो उनकी भी एक रीति रस्म है। वहां जो मुल्ला जी बैठे होते हैं वो पूछते हैं कबूल है, कबूल है। तो 3 बार पूछा जाता है। ये देख लो अभी भी अगर 3 बार वो कहती है, 3 बार वो लड़का कहता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या कबूल है ना। हम रिचुअल्स को रिचुअल्स की तरह ही बस कॉपी करे जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देख ले संगम पर, बाबा कहते हैं महाविनाश सामने खड़ा है, कबूल है, कबूल है। बाबा कहता है जीवन में कैसा भी पेपर, कैसी भी दुर्घटना तेरे सामने आ जाए, कबूल है। मेरा बन रहे हो तो बाबा ने कहा माया तुम्हारे पीछे लगेगी, कबूल है। ये तो नहीं कहोगे कि बाबा माया क्यों आ जाती है। अब जिसे फेरे ले रहे हो उसके रंग में तो रंगना पड़ेगा ना। वो लड़की कह रही है कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या देख रही है? लड़का हैंडसम है, पैसा भी अच्छा है,
घर भी अच्छा है, मुझे खुश रखे। है सब खुश। अगर ये खुश होते ना तो इनको नमाजें नहीं अदा करनी पड़ती, इनको हज नहीं करने पड़ते, इनको चादरें नहीं चढ़ानी पड़ती। बाबा ने कहा बच्चे सब मेरे बनो, मेरे बनो। बाबा ने कहा क्या अर्पण करो? बाबा ने कहा बच्चे वो जो झूठी मैं है ना उसको मुझे अर्पण कर दो। अब देखो, बाबा कहते हैं जीवन में कोई भी पेपर आता है, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाता है, कबूल है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा है, ड्रामा। अमिताभ बच्चन बैठ करके, है ना, किसी भी अपने रिलेटिव को, किसी भी अपने फ्रेंड को एक फिल्म की कहानी से डिस्टर्ब होके वो ड्रिंक नहीं कर रहा होगा, वो स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा कि यार क्या करूं, परेशान हूं बहुत ज्यादा। किस लिए? मेरा रोल ही ऐसा है, पता नहीं कब पीछा छूटेगा, पता नहीं मेरे कौन से ऐसे कर्म है, पता नहीं किसका मैंने क्या किया हुआ है। अमिताभ बच्चन हमें कभी भी उस फिल्म के ऊपर अफसोस करता हुआ, दुख जताता हुआ नहीं दिखेगा। हम ये कर रहे हैं, हमें कबूल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ड्रामा है यही माया है। बाबा कहते हैं ये माया, ये स्वप्न, बाबा कहता है तुमको असली लगता है। अगर तुम अपने को आत्मा समझो, अगर वो सीता अपने को सीता समझ जाए कि अरे राम की तो अर्धांगिनी हूं मैं, कोई रावण मुझे लूट सकता, कोई सोने का मृग मुझको भ्रमित कर सकता? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अगर वो सीता अपने सत्य को देख ले तो ये तो उसको कहानी मात्र लगेगी, कि कहानी थी, ड्रामा की नूंद थी, मुझे केवल निमित्त बनाया गया, राम को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी। कलयुग को जाना था, सतयुग को प्रत्यक्ष होना था, मैं केवल निमित्त मात्र थी। मैं तो राम की हूं, राम की ही रहूंगी। ये रावण तो मुझे छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। ले ले कैसी भी अग्नि परीक्षा कोई। बाबा ने कहा क्या आपको कबूल है? सीता को कबूल है अग्नि परीक्षा, कैसा भी पेपर आ जाए, पास विद ऑनर, कबूल है। क्यों? क्योंकि मैं सीता हूं, राम की हूं। बाबा कहता है ना मुरलियों में, आप साधारण थोड़ी हो। बार बार वो हमको यही स्मृति दिला रहा है कि बच्चे संगम, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। सारा खेल कहाँ है? हाँ? बाबा ने कहा माया, माया बाबा कहता है जो बनी बनाई स्मृतियां है ना, इसी में बाबा कहता है तुम मूंझ गए हो। इतना बाबा कहता है ये देह का भान इतना कड़ा है, तुम रो रहे हो राम के सामने, राम मुझे कबूल नहीं है, ये मेरा जीवन, ये मेरे जीवन की कहानी, ये मेरे दुख, ये मुझे कबूल नहीं है, मैं कर रही हूँ भक्ति, मेरी सुन ले। राम ने कोई उपकार नहीं किया सीता, केवल और केवल क्या किया? बोध दिया कि ये अंगूठी पहचान रही हो, एक पहचान दी है बस। उसे बल मिला उस सीता को उस शोक वाटिका में सरवाइव करने का। इसी को बाबा कहता है संपूर्ण, इसी को बाबा कहता है कर्मातीत, इसी को ही बाबा कहता है पास विद ऑनर। एक पहचान मिली, बाबा ने कहा आप माया भी आएगी, वो भी बाबा कहता है बच्चे तुमको छू नहीं पाएगी, वार नहीं कर पाएगी। क्यों?
किसका हुक्म बजाया तुमने? हाँ, बाबा कहते हैं कोई राजा होता है, कोई हुक्म देता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? जो हुक्म मेरे आका। बाबा कहते हैं अगर यहाँ पर भी तुम बाप की श्रीमत को जो हुक्म कर दो तो बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। सच ही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? जाना तो है सबको, इसमें तो किसी को कोई मार्जिन है ही नहीं। है, एक दिन ये नाम नहीं होगा, ये चेहरा नहीं होगा। हाँ, ये जो अभी हमको फील हो रहा है, हमारा सुख, हमारा दुख, हमारा लॉस, हमारा प्रॉफिट, ये सब क्या होगा? मर्ज हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आप खुद ही, बाबा कहता है इसको आत्म अभिमानी बनो, और बाबा ने कहा इसको मर्ज होता हुआ देख लो। इसी को मर्जीवा कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? कोई दुख है तुम्हारे? कोई यहाँ के सुख है तुम्हारे? जिस तन से सुख पा रहे हो आज, खाने का, बोलने का, हंसने का, सोने का, काया तेरी कांच से काची, काया तेरी धूल हो जासी, इसी को तो राख बना के लेके जाते। इसके दुख को अपना मान रहे हो। क्यों? क्योंकि सीता राम को भूले बैठी है। वो राम को सोचे कि राम बहुत दूर है भगवान, और मैं पतित भी हूं, मैं मूर्ख भी हूं, मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई जो मैं सोने का मृग देखकर बावड़ी हो गई। बाबा कहते हैं बच्चे, बना बनाया ड्रामा, नथिंग न्यू, ऐसा ही बन। तुम्हारा बाबा कहता है पतित बनना, स्वयं को भूलना, घर को भूलना, ये ड्रामा मुझे पसंद। तो क्यों दुखी हो रहा? क्यों दुखी हुआ बाप? तभी तो संगम पर बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में हमने लिखा कि वहां पर तो जो है वो गुरु जो है ना, वो कथा सुनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, सतगुरु बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। किनको? आप आत्माओं को। तो बाबा कहता है फिर करो तैयारी। डायमंड जुबली, बाबा ने कहा समय बहुत कम है। हर पल घड़ी घड़ी बाबा कहता है बच्चे, जो भी कुछ आया तुरंत दान महापुण्य। वो लड़की होती है ना जो लव मैरिज करती है, वो लड़के से इतनी सी भी बात नहीं छुपाती, इतनी सी, मन का हर भाव बताएगी। क्या मन कर रहा है वो बताएगी, क्या नहीं कर रहा वो बताएगी, कहाँ डर लग रहा है वो भी बताएगी। बताएगी नहीं? बाबा ने कहा संगम पर तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सर्व संबंध, बाबा कहता है मुझसे देख लो, घाटा नहीं खा लेना। यहाँ बाबा कहता अगर तुमको देहधारियों में बेटा दिखाई दिया, देहधारियों में पति दिखाई दिया, माँ दिखाई दी, बाप दिखाई दिया, माना दिखाई दिया, माना उनसे सुख लिया, या बाबा कहता है उनको तुमने अपने दुख का कारण जाना। दोनों ही कंडीशन में बाबा कहता है माइंड क्या करेगा? कोई ना कोई एनर्जी वहां से रिसीव भी हो रही है और सेंड भी हो रही है। अमिताभ बच्चन किसी भी फिल्म के अंदर काम करते हुए बहुत सारे जो उसके साथ को स्टार है उनके साथ एक्ट करेगा, एक्टिंग करेगा, लेकिन जो गिव एंड टेक करेगा एनर्जी की, वो कौन करेगा? अमिताभ बच्चन पर्सनली किसी को कोई एनर्जी नहीं देने वाला। देखा, दुनिया लाख बातें बना ले, है ना? आज भी दुनिया कहती है अमिताभ और रेखा का अफेयर था, आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। लेकिन हर फिल्म, कितनी फिल्में करी है रेखा और अमिताभ बच्चन ने, कितनी फिल्में करी, रोमांस भी किया है, डांस भी किया है, बहुत कुछ।
फिल्म के सेट पर। उन फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन ने उस को स्टार रेखा के साथ जो भी एक्ट किया होगा, वहां जो एनर्जी दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई होगी, वो एक्टर टू एक्टर। बाबा ने कहा बच्चे उसको समझो, एनर्जी तो बाबा ने कहा एक्टर ही क्रिएट करेगा, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, वो करेक्टर के माध्यम से वहां दे रहा है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जिनके भी साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, बन के तो मैं ममता ही बैठी हूँ, है ना, लेकिन वो आत्मा ही तो है शरीर में जो पार्ट को खेल रही है ना। तो वो क्या महसूस करती है, दूसरे से कनेक्ट होती है कि ये मेरा ये है, मैं इसकी ये हूँ। कोई भी रिलेशन, कोई भी इमोशन, है ना, तो हमको उसको प्ले तो करना ही है। अभी थोड़ी देर पहले एक सीन हम देख रहे थे, शबाना आजमी, शायद नाम सुना हो, है ना। तो आजकल नवरात्रि चल रही है ना, तो उसका एक सॉन्ग चल रहा था, वो राजेश खन्ना के साथ वैष्णो दरबार जाती है। भेंट मुझे याद नहीं आ रही, बहुत पॉपुलर है। तो उसके अंदर एक लाइन आती है, उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है, शबाना आजमी। तो मैं किसी को वही कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने उसको, मैंने कहा देखो, है तो ये मुस्लिम लेडी शबाना आजमी, लेकिन कितनी ऐसी मैंने इसकी फिल्में देखी हैं, जब ये इनेक्ट होती है, जब ये शूट करती है, तो इसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो पेन ये दिखा रही है स्क्रीन पर, वो बिल्कुल रियल लगता है। ये क्वालिटी है एक एक्टर की। बिना आप पेन को स्क्रीन पर डिलीवर किए आप सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते। क्या बन जाओगे? बच्चा मेरा मरने पे खड़ा हुआ है, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, अब कोई कह रहा जाओ इसको माँ के दरबार पे ले जाओ, वहां से कोई खाली नहीं आता। मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ, बच्चा वास्तव में ऐसी कोई कंडीशन में है नहीं कि मरने ही वाला है। ये मुझे भी पता है अंदर से कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, और बच्चा भी हम कहीं से लेकर आए हैं 2-4 घंटे के हिसाब से। लेकिन जब मैं स्क्रीन पर इस इमोशन को एक्सपोज करती हूँ, तो मुझे वो दिखाना है उसके अंदर कि जैसे कि मेरा अपना बच्चा है। तब ऑडियंस की आंख में आंसू आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऑडियंस की आंख में आंसू आएगा, तब वो कहेगा यार ये कौन है, ये एक्ट्रेस कौन है, ये इसकी एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग से लोग उसका नाम जाने। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है। ड्रामे में बाबा कहता है फिल्म के अंदर क्या क्या है, खुशी भी आती है, गम भी आता है। सीता कभी खुश भी थी कि राम जैसा पति मिल गया, और सीता फिर दुख के जो सीन दिखाए आगे की, वनवास में भी गई, है ना, और फिर वो आश्रम में जाके रुकी, फिर रावण भी उसको हर के ले गया। ट्रेजिडी भी आती है सीन के अंदर। बाबा ने कहा आपको प्ले करना है, लेकिन बाबा कहता है साथ में तुमको ये होश भी रहना चाहिए। कौन सा? बाबा कहता है तुमको घर की स्मृति रहे, घर की स्मृति रहे। तो बाबा ने कहा तुमको बाप तो याद आ ही जाएगा, या बाप की स्मृति रहे तो भी तुमको घर याद आ ही जाएगा। आज सुबह कोई क्लास में पूछ रहे थे, कहने लगे कि परम धाम जो है ना, क्योंकि हमने जब मुरलियों को सुना है तो बाबा ने हमको परम धाम का एक एक पिक्चर भी दिखाया है। बाबा कहता है परम धाम कौन सी जगह है? बाबा ने कहा वो आप निराकारी आत्माओं का घर है। वहां बाबा कहता है आप आत्माएं अपनी बीज रूप स्थिति में बाप के साथ रहते हो। उसको बाबा कहता है साइलेंस की दुनिया, शांति धाम, मूल वतन, रिटायर्ड होम। तो हम दूसरे से पूछते हैं कि वहां कैसे जाऊं। जैसे यहाँ तो पता नहीं ना कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं यमदूत ही आता है वही ले जाता। हमें क्या पता रास्ता कौन सा।
परम धाम, बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई किलोमीटर की बात नहीं हो रही है कि यहाँ से इतने किलोमीटर इतनी रेंज में आप ऊपर जाओगे तो वो निराकारी दुनिया वहां है। संगम पर मुझ आत्मा के ही भीतर इस ड्रामा की नूंद अनुसार ये 3 लोग इमर्ज करता है बाप कि देख अपनी निराकारी स्थिति को पहचान, ये तेरा परम धाम। घर में आप कैसे हो? घर में मैं सुरक्षित हूँ, घर में मैं सेफ हूँ, घर के अंदर मैं कंफर्ट जोन में। यही है ना, कहते हो ना, गो ईस्ट गो वेस्ट होम इज द बेस्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो स्थिति है परम धाम। रिटायर्ड बाबा ने कहा, जैसे रिटायर्ड आदमी की क्या लाइफ है, उसके लिए घड़ी खत्म हो जाती है। रिटायर्ड आदमी कहीं जाना ही नहीं, उसको कोई काम ही नहीं। रिटायर्ड आदमी कर बैठा। आज कहा ना बाबा ने, देखो 60 साल की उम्र है वानप्रस्थी की। तो बाबा कहता है पहले तो जब लोगों की 60 साल की उम्र होती थी तो वो बच्चों को सब सौंप देता था। आजकल बाबा ने कहा इतने तत्वज्ञान हो गए कि बाबा कहता है ये मरते दम तक किसी को चाबियां नहीं देते। देखो बाबा ने कहा कलयुग का प्रभाव देखो, है ना। तो शब्दों के जंजाल में नहीं फंसो कि कोई कमेंट्री करके मुझको परम धाम में फिक्स कर देगा। नहीं, लाइट क्या है लाइट? हाँ? बाबा ने कहा बच्चे वो मूवमेंट, क्योंकि ये ज्ञान अभी हमारे लिए औषधि तभी बना है क्योंकि अभी मेरे पास सफरिंग भी तो अनलिमिटेड है ना। बंधन की है, कर्म का भी प्रेशर है, इच्छाएं भी दिखती हैं अपने अंदर अनंत है, मोह भी है, कहीं किसी के ऊपर क्रोध भी आता है। ये सब चीजें मुझे अपने अंदर एक्सट्रीम कलयुग पे दिखाई देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन सब से बाबा कहता है रेस्ट पाना कौन नहीं चाहता। थका दिया है ना इन सब चीजों ने मुझ आत्मा को। बाबा ने कहा बच्चे परम धाम ऐसी स्थिति है आपकी जब बाबा ने कहा आप इन सब चीजों से इच्छा मात्रम अविद्या। थकावट क्या होती है, ये शरीर की सजावट क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, पैसा क्या होता है, शादी क्या होती है, बच्चा क्या होता है, घर क्या होता है, जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। इच्छा मात्रम अविद्या। रिटायर्ड आदमी बाबा कहता है तुम 84, देखो तो सही, वो तो मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ। बाबा ने कहा 84 जन्मों के बाद तो रिटायर्ड हो जाओ। अब तो कम से कम बाबा ने कहा अटेंशन को भी बाबा कहता है बच्चे रेस्ट करो। तो लोग तरसता है अटेंशन रिटायर्ड लाइफ के लिए क्योंकि वो एक रेस्ट का पीरियड है, लेकिन आजकल नहीं है। आजकल रिटायर्ड आदमी की और दुर्दशा है, और दुर्दशा है, क्योंकि बाबा ने कहा शरीर भी तमो प्रधान है, मन भी तमो प्रधान है। और बाबा ने कहा फिर वो जो कर्म भोग है वो तो बाबा कहता है। इसीलिए ये जो ज्ञान है ये अपने आप में, जिसको बाबा कहता है तुम्हारा बाप जादूगर है, मैजिकल है। ये ज्ञान समझ में आ जाए ना, अगर ठीक से बैठ गया बुद्धि में, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो बाबा कहता है कुछ करना ही नहीं, क्योंकि आत्मा अशरीरी कर्मातीत कर करके भी तो नहीं हो रहा। रोज आए दिन अब अभी एक मुरली हम पढ़ रहे थे, उसमें बाबा ने बच्चों से पूछा। बाबा कहते हैं बच्चे ये अलबेलापन आता है ना, तो बाबा ने कहा बच्चे ये भी माया आ जाती है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों से कहा कि अच्छा तुम प्रॉमिस करो कि कैसा भी, बाबा ने कहा लाइफ में पेपर आता है, कैसे भी हालात बनते हैं, लेकिन आप अपनी संपूर्णता की सीट को नहीं छोड़ोगे। बाबा बच्चों से प्रॉमिस ले रहा मुरली में। अच्छा, कई बच्चों ने हाथ खड़ा किया, कईयों ने नहीं किया। तो बाबा कहता फिर, बाबा ने कहा देखो माया तो आएगी, कारण तो बनेंगे सीट को छोड़ने के, ये भी बाबा ने कह दिया साथ साथ।
जिस संपूर्णता की सीट की बाबा बात कर रहा है कि इसको नहीं छोड़ना, साथ साथ फिर बाबा ये भी कहता जा रहा है कि बच्चे कारण तो बनेंगे इस संपूर्णता की सीट को छोड़ने के, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम भावी समझना, भावी। कि बाबा कहता है ये सब खेल चल रहा है, खेल पाल, माया भी तुमसे खेल पाल करने आती है। तुम्हारा कुछ ले गई, कोई अनुभव तुमने खट्टा मीठा कर लिया तो तुम गिर गए, कि मतलब करते जा रहे थे तो थे, उस स्थिति में थे, परम धाम की स्थिति में थे, नहीं अनुभव कर पाए तो नीचे आ गए। क्या आत्मा अनुभवों को इकट्ठा करते करते अपनी परम धाम की अवस्था तक पहुंचेगी? क्या अनुभवों का आधार क्या है? क्या अनुभव जो है, जो हम यहाँ पर महसूस करते हैं, क्या ये अनुभव विनाशी नहीं है, आए गए नहीं है? क्या अनुभव बदलते नहीं है? तो बाबा भी बच्चों से कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ एक ही काम करना, कौन सा? अटेंशन, दृश्य पर भी और दृष्टा पर, दोनों पर फोकस रखो। बाबा ने दृश्य को भी बाबा कहता है खेल समझ के देखो, और बाबा ने कहा फिर दृष्टा को भी, कि ये जो खेल सामने चला इसका प्रभाव मुझ पर पड़ा, थोड़ी हलचल आई, लेकिन बना बनाया खेल, मैं साक्षी, इससे भी डिटैच। तो बाबा ने कहा ये है तुम्हारी पावर। अब सीता अपने कर्मों को ही रोने बैठ जाए कि ऐसा हुआ ही क्यों, मैंने जिद करी ही क्यों, है ना? वहां पार्वती और शिव का भी यही दिखाते कि पार्वती ने जिद करी कि मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी, शिव ने मना किया कि तेरे को तो बुलाया नहीं है, तू क्यों जा रही है? वो बोली नहीं, मैं तो बाप के घर तो बेटी बिना बुलाए भी जाती है। हर पंडित इस कहानी को बार बार सुनाता है कि नहीं, कई बार आप सबने सुनी होगी। अब जब वो वहां गई है तो देख रही है कि बाप तो बेटी से बात ही नहीं कर, और तो और शिव की और निंदा करते जा रहा है दूसरे लोगों से, तो उससे तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वही सती हो गई। शिव को जब पता चला, कहते हैं उसकी पार्वती की जो लोथ थी उसको कई समय तक कंधे पे ढोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। पहले पता होता तो पार्वती भी यही करती कि पहले मान लेती इसकी बात, तो ये सब घटनाएं घटती नहीं। जो भी घट रहा है बाबा ने कहा बच्चे ये फिक्स्ड है, तेरी पावर एक ही है बस, कौन सी है? बाबा ने कहा साक्षी, जैसे वो टॉर्च है, वो हर चीज को देख रही है लेकिन कुछ भी भीतर नहीं ले रही, किसी के भी प्रभाव में नहीं आ रही, वो अखबार में और नोट में कोई भेद नहीं कर रही, बस देखा डिटैच, देखा डिटैच। क्यों? क्योंकि अंदर पावर किसकी है? पावर किसकी है? जो जगत का न्यारा है, उसकी पावर से। तभी मैं आत्मा उस बाबा की पावर से डिटैच रह सकती हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं। ओम शांति।